तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। तभी फिर गोकू विश से कहता है, हे विश, क्या आप गोहान को ठीक कर सकते हैं? तभी विश कहता है, हाँ क्यों नहीं गोकू, लेकिन तुम्हें याद रहे कि तुम पहले भी लॉर्ड राइनस से लड़ाई कर चुके हो और उनसे हार भी चुके हो, तो इस बार तुम वही गलती मत करना, वरना तुम भी लॉर्ड राइनस से हार जाओगे। इस पर गोकू बोलता है, आप चिंता मत कीजिए विश, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि विश गोहान को हील कर देता है। गोकू फिर रिंग के मैदान में कूद जाता है। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, याद रखना सैयन, अगर तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल इस बार नहीं करोगे तो तुम्हारा हारना तय है। तभी गोकू बोलता है, आप चिंता ना कीजिए लॉर्ड बीरस, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तभी विश बीरस को बोलता है, अगर गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है तब वो लॉर्ड राइनस का सामना शायद कर पाएगा। तभी बीरस कहता है, गोकू का गोहान के जैसा हाल ना हो। तभी लॉर्ड राइनस कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को तो कुचल दिया, तुम जैसे कीड़ों के साथ यही होना चाहिए, और अब तुम्हारी बारी है, तो तुम तैयार हो ना सैयन? तभी गोकू बोलता है, जो तुमने गोहान के साथ किया है मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी लॉर्ड राइनस बोलता है, आ जाओ, या फिर मैं वहां पर आकर तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं। तभी गोकू पावर अप करने लगता है और सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है। तभी लॉर्ड राइनस बोलता है, तुम मुझे पहले के मुकाबले अच्छी टक्कर देना, वरना मैं इस बार तुम्हें तुम्हारे बेटे से भी बुरा हाल करूंगा। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, ये सैयन फिर से वही गलती कर रहा है, ये फिर से सुपर सैयन ब्लू की शक्ति का इस्तेमाल राइनस के सामने कर रहा है। ये वो बात अच्छी तरह से जानता है कि इस फॉर्म में वो उसका सामना नहीं कर सकता, उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। बेवकूफ सैयन। तभी विश कहता है, आप बस इस लड़ाई के मज़े लीजिए लॉर्ड बीरस, क्योंकि जो पहले हुआ है वो अब नहीं होगा। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, क्या मतलब है विश? तभी विश कहता है, वो तो हमें लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। लॉर्ड बीरस कहता है, ठीक है। इधर लॉर्ड राइनस गोकू से कहता है, आखिर मैं तुम्हें क्या कहूँ मॉर्टल, या तो तुम होशियार हो या फिर बेवकूफ़, तुम फिर से वही फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। बीरस तो कह रहा था कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्यों ना तुम उस फॉर्म का इस्तेमाल करते। तुम्हारा सामना एक ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से होने जा रहा है। तभी गोकू बहुत तेजी से आकर लॉर्ड राइनस पर अटैक करता है। राइनस गोकू के अटैक को रोक लेता है। इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है, लगता है कि मुझे अब लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा विश, क्योंकि जल्द ही मेरी बारी आने वाली है। तभी राइनस गोकू पर अपने पंच से हमला करता है। गोकू तुरंत गायब हो जाता है। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, लगता है इसने काफ़ी ट्रेनिंग की है, अब ये मुकाबला पहले की तरह नहीं होने वाला। इस पर राइनस बोलता है, बहुत खूब सैयन। राइनस गोकू के पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, मैं एक डिस्ट्रक्शन हूँ और तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा इंस्टिंक्ट एक मजाक है और मेरे लिए एक खेल। गोकू अपने पैर को छुड़ाकर राइनस के चुंगल से बाहर आ जाता है और तुरंत एक और किक मारता है, लेकिन वो हमला भी राइनस रोक लेता है। तभी विश कहता है, मुझे जहाँ तक कि लगता है लॉर्ड बीरस गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है, उसके बाद वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करेगा। इधर गोहान उठ जाता है और बोलता है, वाह, मैं ठीक हो गया, मुझे तो अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, आपका शुक्रिया विश। तभी विश कहता है, तुमने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी गोहान। गोहान देखता है कि गोकू लॉर्ड राइनस से लड़ाई कर रहा था और वो फिर कहता है, डैड आप ये कर सकते हैं। इधर लॉर्ड राइनस कहता है, तुम्हारी शुरुआत बेकार थी, बिल्कुल तुम्हारे बेटे के जैसे। तुम बीरस को मूर्ख बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, समझे सैयन? और ये बोलकर वो गोकू को जोरदार पटकता है और बोलता है, मैं तो अभी वार्म अप कर रहा हूँ सैयन, मैंने लड़ाई अभी शुरू ही कहाँ की है।
क्या तुम अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे? तुम जैसे कीड़ों के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी शक्ति नहीं हो सकती। तभी गोहान बोलता है, नहीं डैड, आपकी सुपर सैयन ब्लू की शक्ति राइनस से मुकाबला करने के लिए इनफ नहीं है। आपको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है, यही इस सैयन की खासियत है, ये आखिर में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। राइनस फिर गोकू को फेंक देता है। गोकू लावा में गिरने से बाल बाल बचता है। तभी लॉर्ड राइनस बोलता है, मुझे थोड़ा और जोर से फेंकना चाहिए था ताकि तुम लावा में गिर जाते। अब चलो उठ भी जाओ, मैं तुम्हें उस लावा में फेंकना चाहता हूँ। तभी गोकू बोलता है, ये ताकतवर है, शायद लॉर्ड बीरस से भी ज़्यादा, क्योंकि इसके हमले लॉर्ड बीरस से ज़्यादा तेज़ हैं। कुछ तो है जो कि ये मुझसे छुपा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये अपनी शक्ति का कुछ ही भाग मुझे दिखा रहे हैं। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने लगता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि आपसे जीतना इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं आखिरी तक लड़ूंगा जब तक कि मेरे एक एक मसल जवाब ना दे दें। फिर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से लॉर्ड राइनस पर अलग अलग जगहों से की ब्लास्ट से हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तभी लॉर्ड राइनस कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो सैयन। तुम अपने लड़ाई के तरीके को बदल रहे हो। क्या मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे ये सारे पैतरे बिल्कुल ही बेकार हैं। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड राइनस रॉर करने लगता है। इस पर बीरस कहता है, इसकी आवाज़ से मेरी कान में दर्द हो रहा है। गोकू भी कहता है, मेरा सर फटा जा रहा है। तभी लॉर्ड राइनस तेजी से आकर गोकू पर अटैक कर देता है। लॉर्ड बीरस कहता है, अब चलो भी गोकू, तुम वो गलती दोबारा नहीं कर सकते और जल्दी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो। तभी गोहान कहता है, ओह डैड, आप अपनी शक्तियों को आखिर क्यों छुपा रहे हैं? ये डिस्ट्रॉयर सच में काफ़ी बेरहम है। आप इसे खुद पर हावी होने मत दीजिए। तभी वीस कहता है, हमें गोकू को उसके हिसाब से लड़ाई करने देना चाहिए। वो जानता है कि इस लड़ाई को आखिर कैसे हैंडल करना है। राइनस गोकू को लगातार मारता ही जाता है और फिर वो बोलता है, मेरी शक्ति का मुकाबला तुम जैसे कीड़े की बस की बात नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि बीरस के यूनिवर्स में रहकर तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसका डिस्ट्रॉयर ही इतना कमज़ोर है, उसके वॉरियर आखिर कैसे होंगे? क्या तुम्हें मेरी शक्ति की आवाज़ सुनाई दे रही है, मॉर्टल? इस पर गोकू बोलता है, मैं इस बार वही गलती नहीं करूँगा, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी गोकू राइनस को एक किक मारकर उसके चुंगल से बाहर आ जाता है। इस पर लॉर्ड बीरस बोलता है, चलो गोकू उसके पकड़ से अब बाहर है, शायद अब वो कुछ कर पाए। इस पर लॉर्ड राइनस कहता है, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे बेटे ने किया था। गोकू कामेहामेहा बना रहा होता है। तभी राइनस तुरंत गोकू के पास आ जाता है और गोकू के फेस को पकड़ लेता है। लॉर्ड राइनस कहता है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरा सामना दोबारा कर रहे हो, मॉर्टल। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, क्या तुम इसी तरह पिटते रहोगे गोकू? लगता है कि तुम्हें अपने यूनिवर्स से प्यार नहीं है। इस पर गोहान बोलता है, हे रुकिए लॉर्ड बीरस, डैड के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है। इधर राइनस गोकू के सर को ज़मीन पर पटक देता है और बोलता है, तुम सच में काफ़ी कमज़ोर हो मॉर्टल, तुम दोबारा हार गए। तभी गोहान बोलता है, मुझे समझ में आ गया आखिर डैड क्या कर रहे हैं। वो अपनी शक्तियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि वो पूरी शक्ति अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में लगा सके, ताकि वो लॉर्ड राइनस को हरा पाए। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि शक्ति बचाने के चक्कर में गोकू हार जाए। तभी लॉर्ड राइनस गोकू को एक ज़ोरदार पंच मारता है और बोलता है, ज़रा तुम खुद को देखो मॉर्टल, क्या तुम्हारी शक्ति सच में मेरे सामने कुछ है? तुमने जो कुछ भी अब तक हासिल किया है वो सच में काबिलियत तारीफ है,
लेकिन तुम्हारा सामना एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से हो रहा है, जिसके सामने तुम्हारी शक्ति एक मच्छर के समान है। तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम सच में कर पाते तो तुम्हें इतनी मार खाने की क्या जरूरत थी। गोकू खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या सच में आपको लगता है कि मेरी शक्तियों में कोई बदलाव नहीं आई है? लड़ाई करते वक्त मुझे आपके बारे में जानने को मिला है कि आप अपनी शक्तियों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से आप हार भी सकते हैं लॉर्ड राइनस। तभी लॉर्ड राइनस कहता है, आखिर ये सय्यन कहना क्या चाहता है? किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। जरा रुको, मुझे इसके अंदर से एक अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा है। तभी गोकू बोलता है, मैं अभी आपको आपकी कमज़ोरियों के बारे में बताता हूँ। लॉर्ड राइनस, आपके और लॉर्ड बीरस के बीच लड़ाई के दौरान आप अपनी काफ़ी शक्तियों का इस्तेमाल पहले ही कर चुके थे और आप अपनी शक्तियों को संभाल नहीं सकते। इस पर लॉर्ड राइनस बोलता है, अब एक मॉर्टल मुझे बताएगा कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियों को कैसे संभालना चाहिए। बकवास बंद करो मॉर्टल और मेरा सामना करो। तभी गोकू बोलता है, क्यों नहीं लॉर्ड राइनस, और अब आप मेरे इस फॉर्म का सामना कीजिए।